आज जब से ससुर जी का फ़ोन आया था, माधुरी के कानों में बस वही आवाज़ गूंजती जा रही थी कि आ जाओ बेटा, मम्मी बहुत बीमार हैं, कोई खाने देने वाला भी नहीं है। ओह, तो मुझे अब फिर मम्मी की देखभाल और खाना बनाने के लिए ही बुलाया जा रहा है। जब घर से निकाला था तब नहीं सोचा था कि कभी ज़रूरत भी पड़ सकती है बहू बेटे की। तब तो बोलती थी कि ऐसे नालायक बेटे बहू ना होना अच्छा है। तब तो अपने बेटी की बातें सुनकर बहू बेटे का जीना हराम कर दिया था। हर छोटी बात पर घर में कलह मचाती थी। कभी बेटी बहू की खुशी के बारे में नहीं सोचा, बस बेटी की ही चिंता हमेशा सताती रहती थी कि वो कैसे खुश रहे। अपने शादीशुदा बेटी को हमेशा अपने घर में रखती रही और बहू को कभी भी मायके 1-2 घंटे से ज़्यादा समय के लिए नहीं रहने देती थी, क्योंकि घर का काम फिर कौन करेगा। और कंजूस इतनी कि घर में बर्तन मांजने के लिए भी किसी को नहीं रखा था। फ्री के काम वाले जो है बहू के रूप में, फिर पैसा देकर क्यों काम वाले रखती भला। बेटी अक्सर शॉपिंग के लिए जाती थी, लेकिन बहू अगर कभी चली जाए तो हंगामा मचा देती थी। और फिर एक दिन बेटी के कान भरने पर इतनी कलह मचाई सासू माँ ने कि बहू बेटे को तुरंत घर छोड़ देने को बोल दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये कहाँ जाएंगे। अब जब हम इतने सालों में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन अपने हिसाब से जीने लगे तो सेवा के लिए बुला रही। अब कहाँ गए वो बेटी और दामाद जिनके ऊपर जीवन भर की कमाई लुटा दी। माधुरी बैठे बैठे अपनी पिछली जिंदगी में चली गई थी और ये सब सोचती जा रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी फिर बजी तो उसका ध्यान टूटा। फिर से ससुर जी का ही फ़ोन था। पूछ रहे थे कि कितने बजे तक पहुंच जाओगी बेटा, बहुत परेशान हूँ, मैं जल्दी आ जाओ। माधुरी ने फ़ोन काट दिया और फिर सोचने लगी कि मतलब उसके सिवा ससुर जी को कोई नहीं दिख रहा सास की सेवा और खाना बनाने के लिए। तब तो कुछ नहीं बोल पाए थे जब सास सुबह से शाम तक माधुरी से काम करवाती और सबसे उनकी बुराई करती उनके ही सामने। तब तो चुप रहते और सब जानते समझते हुए भी वो कुछ नहीं बोलते। और जब घर से बाहर निकाल दिया था ये कहकर कि ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही होगा, तब भी कुछ नहीं बोल पाए थे ससुर जी। और अब जब मैंने अपनी गृहस्थी दूसरे शहर में बसा ली तब फिर बुला रहे हैं मुझे। सास का व्यवहार जीवन भर सबके साथ ऐसा ही रहा कि आज कोई उनको पूछ ही नहीं रहा। सिर्फ जीवन भर उस बेटी के लिए ही करती रही और आज बिल्कुल अकेली हैं वो। ना कोई उनके मायके की तरफ से पूछ रहा और ना ही कोई ससुराल की तरफ से पूछ रहा। इतने में फिर फ़ोन की घंटी बजी। इस बार उसके पति अमर का फ़ोन था। बोल रहे थे पापा का फ़ोन आया था, मम्मी बीमार हैं, तुम्हें बुला रहे देखभाल के लिए, तैयार रहना, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, तुम्हें छोड़ आता हूँ उनके पास। जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती रहो उनके पास। माधुरी को फिर बहुत गुस्सा आ गया। वाह, तुमने भी मुझे फैसला सुना दिया कि तुम्हें जाना है। इसका मतलब मेरी राय कोई मायने नहीं रखती किसी की नज़र में। तुम क्यों नहीं रुक जाते अपनी मम्मी की देखभाल के लिए? तुम्हें पाला पढ़ाया और इतना बड़ा किया उन्होंने, क्या तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं बनता? क्यों तुम लड़कों को अपने माँ बाप की देखभाल के लिए एक लेडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम लड़कियां तो घर भी संभालते हैं और अपने माँ बाप को भी देख सकते हैं अपने बल पे। तुम कभी गए मेरे माँ बाप के बीमार होने पर? क्यों और कुछ नहीं देखे तो सिर्फ उनको देख ही आए? जब तक मैं ना बोलूं कभी फ़ोन तक नहीं करते मेरे मम्मी पापा को तो। और जिस सास ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, कभी मेरे दुख दर्द को नहीं समझा, हमेशा नीचा दिखाती रही मुझे, तो अब मैं अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ क्यों जाऊँ? मेरे बच्चों का खाना पीना कौन देखेगा? और जब बेटी के कहने पर हमें घर से निकाला तो आप किस मुंह से बुला रहे? माधुरी बोलती जा रही थी एक सांस में। जाओ
आप और आपकी बहन देखभाल करो अपने माँ बाप की। जीवन में आपके माँ बाप ने आप दोनों के लिए बहुत कुछ किया है, आप दोनों करो ना। उन्होंने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, बस रुलाया ही है मुझे। मैं नहीं जाऊंगी अपने बच्चों को छोड़कर, समझे? तो अमर गुस्से में बोला, ठीक है, करो जो तुम्हें करना है, और फोन काट दिया। इधर माधुरी को भी चैन कहाँ आ रहा था। अमर का फोन कटने के बाद वो बड़बड़ाती हुई उठी और छत से कपड़े लेने चली गई। मैं क्यों जाऊं? आज तक सब मैंने अपने बल पर ही किया है। नौकरी भी की, अपने पति और बच्चों का भी ध्यान रखा, बीच बीच में सास ससुर का भी ध्यान रखा। सास ससुर ने तो बस मुझे नीचा ही दिखाया, हमेशा अपनी बेटी की तारीफ करते रहे और मेरी बुराई। मैं अब नहीं जाऊंगी। मैं बीमार पड़ती हूँ तो कौन देखता है मुझे? खुद ही दवाई लेकर घर देखती हूँ मैं। बहुत किया तो बच्चों ने पानी पिला दिया या सर दबा दिया, लेकिन ससुराल पक्ष से तो किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। और उनकी तो छोड़ो, अमर ने भी आज तक बीमार होने पर कभी मेरी केयर नहीं की। उल्टा उन्हें ये चिंता हो जाती है कि अब कितने दिन होटल में खाना पड़ेगा। हम औरतों को तो बीमार होने का जैसे हक ही नहीं है। आदमी तो अपनी जागीर समझते ही हैं औरतों को, लेकिन औरतें भी औरतों को कौन सा उठने देती हैं ऊपर, बल्कि वो तो और दबाती हैं। एक सास अपनी बहू को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। औरत ही सबसे ज्यादा औरत की दुश्मन है, तो आदमी क्यों फायदा नहीं उठाएंगे? माधुरी अपने आप से ही बातें करती जा रही थी। अभी पिछले महीने की ही तो बात है, जब मेरे सास के पड़ोस में रहने वाली आंटी का फोन आया था और वो बता रही थी कि बेटा तुम्हारी सास की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी है, लेकिन तेवर अभी भी वही हैं। आसपास के लोग जब उनसे बोलते हैं कि बेटे बहू को बुला लो, तो बोलती हैं कि नहीं, मैं उनको तो मरते दम तक नहीं बुलाऊंगी, और बहू बेटे आकर करेंगे भी क्या, उल्टा मेरा दिमाग ही खराब करेंगे। उनको तो यहाँ नौकरानी चाहिए बर्तन मांजने के लिए, सुख सुविधा और आराम चाहिए। सुख सुविधा और आराम चाहिए उन्हें। महीने में एक दिन होटल का खाना चाहिए, और घूमने को तो रोज ही तैयार रहती है। कौन सहेगा ये सब? मुझसे नहीं सहाया जाएगा ये सब। मैं अकेली ही ठीक हूँ। वैसे भी मेरी बेटी बेचारी हमेशा तैयार रहती है मेरी सेवा के लिए, लेकिन अपनी नौकरी के कारण आ नहीं पाती। अगर जरूरी हुआ तो मैं उसको ही बुला लूंगी। ये सब वो पड़ोसन से कह रही थी, और पड़ोसी आंटी ने माधुरी को बता दिया था। तो अब क्या हुआ? क्यों नहीं बुला रही बेटी को? मुझे क्यों परेशान कर रही? माधुरी बड़बड़ाए जा रही थी। तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर अमर थे। मेरा ब्रीफ केस लगा दिया? अगर लगा दिया हो तो मुझे निकलना है, जल्दी से खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। पता नहीं क्या करती रहती हो घर में बैठी बैठी, एक काम भी नहीं होता तुमसे। अमर बोला तो माधुरी गुस्से से चिल्ला उठी। हाँ, दिन भर बैठकर मैं मजे करती हूँ घर में। जाओ, नहीं देती कुछ भी, ना ब्रीफ केस और ना ही खाना। खुद खाओ और खुद लो ब्रीफ केस अपना। दोनों ही गुस्से में थे। हम औरतें ने ही तुम आदमियों की आदत बिगाड़ रखी है, कभी माँ और बहन के रूप में तो कभी पत्नी के रूप में। इसीलिए तुमसे अपना खुद का काम भी नहीं होता, तो वो अपने माँ बाप को क्या देखोगे तुम? बस हुक्म चलाना आता है। और ये कहते हुए बाहर निकल गई। अमन ने भी जोर से दरवाजे को लात मारी और बाहर चला गया। फिर कुछ देर में आके अपना ब्रीफ केस तैयार करने लगा। माधुरी ने आज तक ऐसा नहीं किया था किसी के साथ, पर आज उसको पता नहीं क्या हो गया था। वो जाकर छत पर बैठ गई और करीब घंटे भर बाद ही घर में आई तो बच्चों को खाना दिया। उन दोनों पति पत्नी के लड़ाई देख बच्चे भी सहम कर बिना खाए ही बैठे रहे। उन दोनों की लड़ाई देखकर बच्चे भी सहम कर बिना खाए ही बैठे रहे। अब अमर को गए हुए 2 दिन बीत गए थे, लेकिन उधर से कुछ खबर नहीं आई और ना ही माधुरी ने भी फोन किया। लेकिन उसको चिंता होने लगी थी कि सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में, अमर ठीक से पहुंच गए कि नहीं। उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था अमर के साथ।
उसे थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए था। पता नहीं मम्मी जी की अब तबीयत कैसी है। वो जैसी भी हैं आखिर मेरी सास हैं, जो भी किया हो उन्होंने मेरे साथ, लेकिन अब वो बूढ़ी भी हैं और लाचार भी। माधुरी अपने आप से बातें कर रही थी। लोग अपनों से ही तो मदद की उम्मीद करते हैं। मुझे जाना चाहिए था सब कुछ भूलकर। एक ही बात को बांधे रहना ठीक नहीं। और वैसे भी मैं मंदिर के बाहर बुजुर्गों को खाना खिलाती हूँ कभी कभी ना, तो अपने घर के बुजुर्गों को क्यों नहीं खिला सकती। लानत है मुझ पे माधुरी। तू अपनी सास को बीमार छोड़कर यहाँ बैठी है और तू लोगों का दुख दर्द देखकर कुछ ना कुछ सबकी मदद करती है, लेकिन अपने सास की मदद नहीं कर सकती। भगवान सब देख रहा जो तू कर रही, और वो भी देख रहा जो तेरी सास ने किया तेरे साथ। जो दंड देना होगा वो भगवान देंगे। तुम कौन होती हो किसी के कर्मों का दंड देने वाले। पूजा पाठ और धर्म कर्म का फिर क्या मतलब। अरे समाज सेवा करनी ही है तो अपने घर से शुरू करो। और कहीं तेरी सास को कुछ हो गया तो क्या होगा। क्या तू कभी अपने आप को माफ कर पाएगी। माधुरी का अंतर मन उसे झकझोर रहा था। अब उसे घबराहट शुरू हो गई थी। उसने तुरंत अमर को फोन किया। अमर ने तुरंत फोन भी उठा लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि आ जाओ, बहुत मुश्किल हो रही हम लोगों को। रीना आई थी, चली गई। उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर एक लेडी की बहुत ज़रूरत है। अपना गुस्सा बाद में दिखा लेना, अभी हमें तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ माधुरी। अमर लगभग रुआसा होकर बोला तो माधुरी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोली, माँ से बात कराओ। तो अमर ने माँ को फ़ोन दे दिया। हेलो मम्मी जी। उधर से कुछ आवाज़ नहीं आई। मैं आ रही हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और ये कहते हुए माधुरी रोने लगी। उधर सास की भी सिसकियाँ माधुरी को सुनाई दे रही थी। माधुरी ने दोनों बच्चों को उनका काम समझाया और खाना ऑनलाइन मंगाकर खाने के लिए बोलकर वो चल दी अपनी सासू माँ के पास। घर पहुँचते ही वो सीधे सासू माँ के कमरे में गई तो सासू माँ सो रही थी। उसने बोला, मम्मी जी। तो सासू माँ धीरे धीरे उठने लगी और माधुरी ने दौड़कर उनको गले से लगा लिया। दोनों रो रही थी और एक दूसरे के आंसू भी पोंछती जा रही थी। इधर अमर और पापा भी ये सब देखकर भावुक हो गए थे। अगर आपको कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।